भारतीय समाज में रिश्तों को मर्यादा और संस्कार से जोड़ा जाता है। जेठ बहू का रिश्ता भी आदर और सम्मान का होता है, लेकिन कभी कभी हालात और अकेलापन इस रिश्ते में ऐसे भाव जगह देते हैं जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होती। ये कहानी भी उसी रिश्ते की है, जहां जेठ और बहू का रिश्ता धीरे धीरे एक अनकहे प्यार में बदल गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, परिवार और शादी। गांव के बड़े किसान रामलाल जी के दो बेटे थे, अरविंद और सुरेश। अरविंद बड़ा बेटा था, पढ़ाई में तेज और नौकरी के सिलसिले में शहर में रहता था। छोटा बेटा सुरेश घर और खेती बाड़ी संभालता था। रामलाल जी ने सुरेश की शादी सीमा से कर दी। सीमा सुंदर, संस्कारी और बेहद समझदार लड़की थी। उसकी सादगी और मधुर स्वभाव से पूरा परिवार खुश रहता था। लेकिन शादी के कुछ ही महीने बाद सुरेश को नौकरी के लिए शहर जाना पड़ा। वह 2 महीने में ही घर आता। इस बीच सीमा धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगी। पहली मुलाकात। कुछ समय बाद अरविंद छुट्टियों में घर आया। पहली बार उसने सीमा को इतने करीब से देखा। सुबह का समय था। सीमा आंगन लीप रही थी, सिर पर पल्लू, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक। अरविंद ने मजाकिया अंदाज में कहा, भाभी, आप तो पूरा घर संभाल रही हैं, भाई तो निश्चिंत हो गया होगा। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, घर औरत का होता है जेठ जी, यही तो मेरा काम है। उस हल्की सी बातचीत ने दोनों के बीच एक सहज अपनापन पैदा कर दिया। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। अरविंद जब भी गांव आता तो सीमा का चेहरा खिल उठता। दिन भर के काम के बाद शाम को दोनों छत पर बैठ जाते। गांव की बातें, खेती की समस्या, शहर का हाल, सब कुछ उनकी बातचीत का हिस्सा बन गया। कभी कभी सीमा अपने मन की बात भी कह देती, आप जब यहाँ होते हैं तो लगता है कोई अपना साथ है, वरना घर बड़ा सुनसान लगता है। अरविंद उसकी ओर देखता, मगर कुछ कहता नहीं। उसकी चुप्पी ही उसके दिल का हाल बयां कर देती। अनकहा प्यार। समय के साथ दोनों को महसूस होने लगा कि उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया है। सीमा की मुस्कान से अरविंद का मन हल्का हो जाता और अरविंद की मौजूदगी से सीमा का अकेलापन मिट जाता। एक दिन बारिश हो रही थी। सीमा छत पर कपड़े उतार रही थी। अचानक पैर फिसला तो अरविंद ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिली और पल भर को समय जैसे ठहर गया। उस पल दोनों के दिल ने मान लिया कि उनके बीच सिर्फ रिश्तेदारी नहीं, बल्कि एक अनकहा प्यार भी है। संघर्ष और मर्यादा। लेकिन दोनों जानते थे कि समाज और परिवार के सामने ये रिश्ता कभी स्वीकार्य नहीं होगा। अरविंद ने एक रात सीमा से कहा, सीमा, दिल की चाहत सबको नहीं बताई जाती। हमारा ये रिश्ता पवित्र है, इसे किसी कलंक में नहीं बदलना चाहिए। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं जानती हूँ जेठ जी, पर क्या दिल को भी समझाया जा सकता है?
अरविंद ने उसका हाथ थामकर धीरे से कहा, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि निभाने का नाम है। और हम इसे दिल में रखकर ही निभाएंगे। दोनों ने तय किया कि उनका रिश्ता अनकहा ही रहेगा, मगर हमेशा उनके दिलों में बसा रहेगा। जुदाई और यादें। कुछ समय बाद अरविंद को शहर वापस जाना पड़ा। विदा के वक्त सीमा आंगन में खड़ी थी, आंखों में आंसू। उसने धीमे स्वर में कहा, आपके बिना ये घर सूना लगता है। अरविंद ने उसकी ओर देखा और बोला, सीमा, दूरी हमें अलग नहीं करती। हम चाहे जहां भी रहें, हमारे दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। फिर वह चला गया। सीमा बरामदे में खड़ी रही। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल में ये सुकून था कि उसका प्यार पवित्र है। निष्कर्ष। जेठ बहू की यह प्रेम कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार हर जगह जन्म ले सकता है, लेकिन उसे मर्यादा और संस्कार में ढालना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये रिश्ता अनकहा सही, मगर गहरा और सच्चा था। यह मोह या आकर्षण नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान और सहारे का भाव था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को भागों में उपन्यास की तरह और भी लंबी लिखूं, जहां रोजमर्रा के किस्से और गहरे संवाद हों?